दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं ना, देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों ज़मीन का इकरारनामा क्या होता है और 2024 में आप लोग इकरारनामा कैसे बनाएं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो पर। दोस्तों ज़मीन का इकरारनामा होता क्या है ये पहले हम लोग जान लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या देना पड़ता है और किस तरीके से इसको लिखा जाता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं कि ज़मीन का इकरारनामा होता क्या है। इकरारनामा उसे बुलाया जाता है दोस्तों, जैसे कि ज़मीन हम लोग जब लेन देन करते हैं तो उस समय एक बेचने वाला व्यक्ति और एक खरीदने वाला व्यक्ति दोनों के बीच में जो समझौता होता है, ठीक है, जो भी बातचीत होता है, जो भी लेन देन वाली बात होता है, और लेन देन वाली बात होने के बाद उसमें जो भी किस तरीके से हम लोग देते हैं पैसा, किस तरीके से पेमेंट लिया जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहता है, वो सारी चीज़ लिखा जाता है। तो वो इकरारनामा हम लोग इकरार करते हैं, वो इकरारनामा होता है। और ये इकरारनामा हमेशा जो है स्टाम्प पेपर से ही बनवाना चाहिए। स्टाम्प पेपर मिल जाते हैं आपको, जो है रजिस्टर ऑफिस के बाहर ही आपको वेंडर लोग मिल जाते हैं, जो स्टाम्प वेंडर, उन लोगों से जो है आप लोग खरीद ले सककर जो है आप उस स्टाम्प पेपर में बनवा सकते हैं। पहले क्या होता दोस्तों, ये सारी सुविधा नहीं था। उस समय सादा कागज़ में भी लोग जो है लिखवा लेते थे, लिख लेते थे और साइन इन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है आप 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में आप बाकायदा जो है इकरारनामा आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। भले आपके पास अगर कंप्यूटर ना हो, कंप्यूटर अगर नहीं भी बनाते हैं, फिर भी जो है आप अपनी हाथ से भी जो है आप उसको डॉट पेन से लिख सकते हैं। जो भी लेन देन होता है, जो भी सौदा होता है, उसके बाद ही आपको जो है एडवांस देना चाहिए। यही नियम कानून होता है, तो उसकी वैल्यू होता है। और सादा कागज़ का वैल्यू जो है अभी उसका कुछ जो है कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही होता है कि आपको जो है आजकल जो है सुविधा को देखते हुए सारी जो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं कर दिया है, तो उसको देखते हुए जो है आप जब भी जो है इकरारनामा बनवाएं, एग्रीमेंट बनवाएं, तो उसको क्या करना होगा आपको कि हमेशा जो है 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में जो है आप इकरारनामा लिखें। जो भी आपका लेन देन की सौदा होता है दो व्यक्ति में, और वो भी दो व्यक्ति की मौजूदगी में होना चाहिए, दो ठो गवाह होना चाहिए आपके पास में, तो दो गवाहों के बीच में जो है वो लिखा जाता है। और अगर आप लोग जो है समझ में नहीं आ रहा है आपको लिखना किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से इकरारनामा बनवाना है, वो अगर आपको जानकारी नहीं है, तो ज़मीन का वकील जो होते हैं, ज़मीन से रिलेटेड जो देखते हैं, काम देखते हैं, वो वकील के माध्यम से आप जो है इकरारनामा बनवा सकते हैं। उसमें जो है आपको त्रुटि से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहता है, जानकारी रहता है। तो वकील के माध्यम से भी आप लोग जो है इकरारनामा बनवा सकते हैं, एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। और किस तरीके से एग्रीमेंट बनाया जाता है वो सारी चीज़ें वो बता देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका आधार कार्ड, जो कि पहचान पत्र का डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको दर्शा दें तो बहुत बेटर होता है। उसमें जो है रंगीन फोटो आप लोग को लगता है। और वहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम लोग जो है नॉर्मली, और उसमें खसरा नंबर और रकबा, जैसे कि जो बेचने वाला व्यक्ति है, उस जो बेचने वाला व्यक्ति के पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है, रजिस्ट्री कॉपी जो होते हैं, तो वो रजिस्ट्री कॉपी में जो है लिखा हुआ रहता है कि उसमें खसरा नंबर, कौन सा खसरा नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर है, कितना रकबा है, कितना खाता नंबर क्या है, वो सारे जो लिखा जाता है। और आप जो है जो भी पेमेंट दे रहे हैं, वो पेमेंट आप आरटीजीएस के माध्यम से दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर रहे हैं या एनईएफटी के माध्यम से दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको दर्शाना होता है। और चेक के माध्यम से दे रहे हैं तो चेक का नंबर भी लिखा जाता है, कितना अमाउंट का है, किस डेट में आप लोग दिए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके साथ में कितना में सौदा हुआ है और कितना आपने दे दिया और कितना अभी बाकी है, वो सब भी जो है वहाँ पे लिखते हैं। वो सारे लिख कर जो है एकदम बाकायदा पढ़ाकर और उसमें ये भी लिखा था कि सोच समझ कर होश में, अपनी होशो हवास के माध्यम से हम लोग जो है इकरारनामा जो है ये करते हैं कि ये ज़मीन जो है हम इन्हें इतने रुपए में हम लोग बेच रहे हैं या इनको इतने रुपए में ये खरीद रहे हैं। वो सारी चीज़ वहाँ पे मेंशन रहता है, सारी चीज़ें। और हमें अब आगे चल के हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। प्लस जो भी हम लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं, इकरारनामा जो बन रहा है, इसमें जो हमारी और जो भी वारिसान लोग हैं उन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है, ना कि आगे चल के किसी तरह की आपत्ति होगा। तो ये सारी चीज़ लिखा जाता है। और उसमें ये भी होता है कि पीरियड भी लिखा जाता है, भाई
6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना के अंदर अंदर या 11 महीने के अंदर अंदर जो है हमें इसको जो है रजिस्ट्री कराना है। अगर रजिस्ट्री नहीं कराता है तो ये इकरारनामा जो है निरस्त मानी जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इस टाइप भी लिखा भी जाता है, लेकिन उसको ध्यान दें। अगर इस टाइप का पीरियड लिखा हुआ है तो जो अगर आप खरीद रहे हैं तो ज़रूर उसको ध्यान दें कि उसी टाइम रहते हुए जो है उसको रजिस्ट्री करा लें तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर उसका रजिस्ट्री का टाइम जैसे जो एग्रीमेंट में जो टाइम लिखा हुआ है और वो टाइम अगर निकल जाता है तो उस समय थोड़ा बहुत जो है जो बेचने वाला व्यक्ति आनाकानी कर सकता है। तो इसलिए पहले मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा, अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें अगर पीरियड अगर लिखा हुआ है तो पीरियड के पहले ही जो है आप लोग इसको करा लें। वैसे तो जो है नॉर्मल एग्रीमेंट जो है 11 महीने का ही होता है, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो होते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 3 साल के लिए है बनता है। ठीक है, 3 साल के बाद आगे की अगर 5 साल 10 साल की बनाते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा उस हिसाब से में ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं, तो वो अलग मैटर है। मैं ऑलरेडी पहले भी उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो वहाँ पे आप जब मेरे वीडियो में उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि जो है नॉर्मल एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, क्या अंतर होता है, उसके बारे में आप सर्च मारेंगे तो आप लोगों को वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। जो अभी आप बनाते हैं एग्रीमेंट या बोलिए चाहे इकरारनामा बोलिए, एक ही चीज़ है। तो इकरारनामा तो इसी तरीके से बनाया जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि होना चाहिए जब भी आप लिखा पढ़ी का काम करें, इकरारनामा बनवाएं, उस समय जो है सारी चीज़ तो डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा ही, उसके साथ में 2 व्यक्ति 2 गवाह जरूरी होता है। 2 गवाह लोगों का भी उस जो इकरारनामा बनाएंगे उसमें 2 गवाह का वहाँ पे साइन जरूर करा लें, ताकि आगे चल के कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है तो उस समय जो है वो गवाह लोग भी जो है वहाँ पे हाजिर होकर वहाँ पे सबूत दे सकते हैं। क्योंकि और इकरारनामा क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है इकरारनामा कि आगे चल के हमें कोई भी दिक्कत तकलीफ ना हो, आगे चल के कोई भी समस्या खड़ी ना हो, इसलिए जो है इकरारनामा बनाया जाता है। और इकरारनामा वो होता है कि सबूत होता है आपका, एक हिसाब से पूरा एकदम सबूत है, जो कि कभी आगे चल के जो है आनाकानी भी करता है बेचने वाले व्यक्ति, अब हम नहीं देंगे, तो वो समय भी आप जो है वहाँ पे कर सकते हैं। और यह चाहे तो जो है जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं तो 5 लाख रुपए दिया है, 2 लाख रुपए बोलेगा कि मैं 5 लाख रुपया दिया हूँ, तो उस जगह पे भी जो है कुछ आनाकानी हो सकता है। तो ऐसे मैटर भी हो जाते हैं, तो इसीलिए जो लिखा जाता है उससे बाकायदा कि कितने तारीख को कितना पेमेंट दिया गया, कितना पेमेंट लिया गया है, कौन सी चेक के माध्यम से लिया, कौन से बैंक था, वो सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ पे लिखा जाता है। एडवांस कितना दिया था, उसके बाद में कितना तारीख को और कितना पैसा लिया, फिर कितने तारीख को और कितना पैसा लिया, वो सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों। और बाकायदा लिखना भी चाहिए होता है। जैसे आपका एग्रीमेंट बनते हैं, इकरारनामा बनते हैं, और इस इकरारनामा का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज़मीन जायदाद के मामले में। कभी भी आप जो है ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं तो बलबली बातों से जो है आपको कभी भी मानना नहीं चाहिए, बलबली बातों से कभी भी आपको पैसा नहीं देना चाहिए। ठीक है, एडवांस अगर पैसे की ज़रूरत है तो एडवांस भी पैसा जो कभी भी नहीं देना चाहिए। जब भी आप जो है पैसा दे रहे हैं तो इकरारनामा बनना चाहिए। जब इकरारनामा बन जाए तो इकरारनामा जो पेपर होता है उसमें जो है मेंशन होना चाहिए कि आप कितना पैसा दे रहे हैं उसको, तो वो सारी ये डिटेल्स वहाँ पे होना जरूरी है। जब भी ज़मीन जायदाद खरीदी बिक्री करें तो बलबली बातों में जो है कभी भी पेमेंट ना दें, इकरारनामा के साथ ही जो है पेमेंट दें, उसमें लिखवा कर साइन इन करा कर तब जाके आप पेमेंट करें। ये सतर्क आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों चलिए आज हम बड़े को यहीं पर विराम देंगे। जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा लगा तो जरूर जो है लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, साथ में जो चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ले आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।